नमस्कार, मैं हूं पुरुषोत्तम तिवारी और आप देख रहे हैं आपड़ो प्रदेश। राजस्थान में पिछले कई दिनों से चला हुआ सस्पेंस आज खत्म हो गया है कि राजस्थान में कब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। आज तिथि घोषित कर दी गई है, कल 3:30 बजे राजस्थान के अंदर मंत्रिमंडल विस्तार होगा और जो राजस्थान में जो नवीन मंत्री होंगे उन सबको शपथ दिलाई जाएगी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर राजस्थान में गुजरात मॉडल लागू किया जाता है तो कई ऐसे नाम हैं जो पहले संभावना जताई जा रही थी कि इनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, उनके नाम काटे जा सकते हैं। और सबसे खुशी वाली बात यह है नवीन विधायकों के लिए जो पहली बार विधानसभा में पहुंचे हैं या पहले जीत चुके हैं लेकिन उनका मंत्री में बनने के लिए नाम नहीं आया पाया, उनके नाम शामिल किए जा सकते हैं। गुजरात की अगर मैं बात करूं तो गुजरात में कई ऐसे विधायकों के नाम सामने आए थे मंत्रिमंडल के लिए जो पहली बार जीत करके विधानसभा में पहुंचे थे। हालांकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात के लिए समय फिक्स था, लेकिन अंतिम समय में जैसे ही मुलाकात होने वाली थी दिल्ली से फ़ोन आ जाता है और तत्काल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को दिल्ली बुला लिया जाता है कि मंत्रिमंडल कल होगा, कल इनको शपथ दिलाई जाएगी तो किन किन के नाम सामने आना। अब सबसे बड़ी बात यह है कि मंत्रिमंडल में अनुभवी विधायकों के नाम भी सामने रहेंगे, महिलाओं को भी प्राथमिकता दी जा रही है, साथ ही युवा विधायकों को भी मंत्रिमंडल में शामिल होने की पूर्ण संभावना जताई जा रही है। जिनके नाम सामने आ रहे हैं मैं बता देता हूं कि भजनलाल शर्मा के मंत्रिमंडल में वरिष्ठ और अनुभवी विधायकों के जिनके नाम सामने आ रहे हैं वह नए विधायक हैं जो मंत्री बनाए जा सकते हैं। जिनकी संभावना मैं बता देता हूं, संभावना ये भी जताई जा रही है कि जो सांसद जीत करके विधायक बने हैं उन्हें भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। पहला जो नाम सामने आ रहा है, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को मंत्री बनाया जा सकता है, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को भी मंत्री बनाया जा सकता है। कालीचरण सराफ, पुष्पेंद्र सिंह राणावत, प्रताप सिंह सिंधवी, जोगेश्वर गर्ग, ललित मीणा, मंजू बागमार, हमीर सिंह भायल, बाबा बालकनाथ, जवाहर सिंह बेडम, महंत प्रतापपुरी और नौक्षम चौधरी को मंत्रिमंडल में शामिल करने की प्रबल संभावना जताई गई है। हालांकि चौंकाने वाले भी नाम भी सामने आ सकते हैं, जैसे राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का इन वक्त पर नाम सामने आया था। सारे जो एग्जिट पोल थे वो एक तरफ धरे रह गए थे और मुख्यमंत्री का नाम अलग ही निकल के आया था। उसी प्रकार से अगर भजनलाल मंत्रिमंडल में ऐसे ही चौंकाने वाला खुलासा होता है तो कहीं ना कहीं ऐसे विधायकों का भी नाम सामने आएगा जिनकी कहीं ना कहीं दूर दूर तक भी नाम सामने नहीं आ रहा था कि इनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। संभावना ये भी जताई जा रही है कि जो ऐसे विधायकों के नाम मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं जो जीत करके पहली बार विधानसभा में पहुंचे हैं। हालांकि कुछ अनुभवी विधायक जो 3, 4, 5 बार से विधायक रहे हैं, ऐसे विधायकों को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, क्योंकि एक अनुभव भी बहुत बड़ी चीज होती है। अनुभवी के आधार पर भी कई विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। संभावना ये भी जताई जा रही है कि जो महिलाओं का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए। कई ऐसी महिला विधायक हैं जिनका मंत्रिमंडल में शामिल करने की पूर्ण प्रबल संभावना जताई जा रही है, जिसमें सबसे पहले नाम आ रहा है अनिता बघेल का। नौक्षम चौधरी का भी नाम इसमें शामिल किया जा रहा है। हालांकि अब तो देखने वाली बात यह है कि कल 3:30 बजे जैसे ही मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, मंत्री शपथ लेते हैं, उस समय नाम सामने आते हैं या फिर पहले लिस्ट जारी करके मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले विधायकों के नाम सामने आते हैं। लेकिन पिछले कई कार्यकाल से देखने को मिल रहा है कि बीजेपी जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार करती है या मुख्यमंत्री का नाम सामने लाती है तो केवल और केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ती आ रही है, जिसके बाद में उनको विजय भी प्राप्त हुई है, विजय के बाद में सरकार बनी है। और जो पहले से जो मुख्यमंत्री थे, मैं बात करूं मध्य प्रदेश की, तो वहां पर जो वर्तमान मुख्यमंत्री थे जो पद पर रहते हुए जीत दर्ज की थी, उनको हटा करके नया मुख्यमंत्री का नाम सामने लाया गया। राजस्थान की मैं बात करूं तो राजस्थान से
बीजेपी के पिछले 2 कार्यकाल में मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम अचानक से हटा दिया गया है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को बना दिया गया है। अब देखने वाली बात यह है कि जो वसुंधरा राजे सिंधिया है उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है या फिर उनको भी बाहर कर दिया जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मैं आपको दिखाता रहूंगा देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें, साथ ही अपने क्षेत्र और राज्य देश भर की बड़ी खबरें जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।